हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 11, जिसका शीर्षक है अनुपूरक सप्लीमेंटल, और जिसके अंतर्गत धारा 107 से लेकर धारा 120 तक में इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत भाग एक, जो कि हमारे द्वारा धारा 107 से लेकर 113 तक, तथा भाग दो धारा 114 से लेकर धारा 120 तक विभाजित किया गया है। पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग एक, जो कि धारा 107 से लेकर धारा 113 तक विभाजित किया गया है, पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम भाग दो, जो कि हमारे द्वारा धारा 114 से लेकर धारा 120 तक विभाजित किया गया है, पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब है सबसे पहले धारा 114 सेक्शन 114, सुविधाएं और स्वकार्य के लिए प्रभार न लेना, नो चार्जेस फॉर फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस। इसके अनुसार धारा 46 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिष्ठाता द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रदान की जाने वाली किन्हीं सुविधाओं या उपकरणों, इक्विपमेंट या संयंत्रों, अप्लायंस के लिए कोई फीस या प्रभार किसी भी कर्मकार से नहीं लिया जाएगा। अब है सेक्शन 115, नियमों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। इसके अनुसार उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे, और साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 23 के खंड 3 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख उस तारीख से जिसको प्रस्तावित नियमों का प्रारूप प्रकाशित हुआ 45 दिन से अन्यून की नहीं होगी। उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अब है धारा 116 सेक्शन 116, अधिनियम का सरकारी कारखानों पर लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। इसके अनुसार जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, यह अधिनियम केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार के कारखानों को लागू
होगा। अब है धारा 117 सेक्शन 117 अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। इसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली या की जाने के लिए आशित किसी बात के लिए कोई भी वाद, नियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। इस संबंध में निम्नलिखित वाद महत्वपूर्ण हैं। पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम मंगलदास AIR 1958 आंध्र प्रदेश 79। उक्त वाद में यह निर्णय दिया गया कि धारा 117 की शब्दावली इतनी पर्याप्त रूप में व्यापक है कि इसके अंतर्गत न केवल सरकार के प्राधिकारी या सेवक ही आते हैं या आवर्त होते हैं, अपितु इसके अंतर्गत कारखानों के प्रबंधक भी सम्मिलित हैं। इसी तरह गुजरात राज्य बनाम कंसारा मणिलाल AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 1893 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि धारा 117 के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षण का दावा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो इस बात का अनुकथन कर सके कि उस कार्य को करने या लोप करने के लिए वह अधिनियम के अंतर्गत वांछित था, या यह कि उसका आशय उस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का था। ये धारा ऐसे कार्यों के प्रति उन्मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं किए गए हैं, अपितु इसके विपरीत किए गए हैं। अब है धारा 118 सेक्शन 118 जिसके अंतर्गत जानकारी प्रकट करने पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार कोई निरीक्षक सेवा में होते हुए या सेवा छोड़ने के पश्चात किसी जानकारी को जो किसी विनिर्माण या वाणिज्यिक कारोबार या किसी कार्यकरण प्रक्रिया के संबंध में हो और जिसका उसे अपने पदीय कर्तव्य के अनुक्रम में ज्ञान हुआ हो, इस अधिनियम के निष्पादन के संबंध में या इसके प्रयोजन के लिए प्रकट करने से अन्यथा प्रकट नहीं करेगा। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में की गई कोई बात जानकारी के ऐसे प्रकटीकरण को लागू न होगी जो ऐसे कारोबार या प्रक्रिया के स्वामी की लिखित पूर्व सम्मति से या इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विधिक कार्रवाई के जिसके अंतर्गत माध्यस्थम भी है, या चाहे इस अधिनियम के अनुसरण में या अन्यथा की जाने वाली किन्हीं दांडिक कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए या पूर्वोक्त जैसी कार्रवाइयों को किसी रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किया गया है। उपधारा 3 के अनुसार यदि कोई निरीक्षक उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अब है धारा 118 ए सेक्शन 118 ए जिसके अंतर्गत सूचना के
प्रकटीकरण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक निरीक्षक इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन संबंधी उसके पास आए किसी परिवाद के स्रोत को गोपनीय समझेगा। उपधारा 2 के अनुसार कोई भी निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण करते समय अधिष्ठाता, मैनेजर अथवा उसके प्रतिनिधि को यह प्रकट नहीं करेगा कि निरीक्षण किसी परिवाद के प्राप्त होने के अनुसरण में किया जा रहा है, परंतु इस उपधारा में उपबंधित कोई भी बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें परिवादकर्ता ने अपना नाम प्रकट करने के लिए अपनी सम्मति दे दी है। अब है धारा 119 सेक्शन 119। 1970 के अधिनियम 37 में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम का प्रभावी होना। एक्ट टू हैव इफेक्ट notwithstanding anything contained in Act 37 of 1970। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंध ठेका, श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1970 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अब है धारा 120 सेक्शन 120 निरसन और व्यावर्ती, रिपील एंड सेविंग्स। इसके अनुसार इस धारा से संलग्न सारणी में की गई अधिनियमितियां एतद द्वारा निश्चित की जाती है, परंतु उक्त अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात जो यदि यह अधिनियम तब प्रवर्तित होता तो इसके अधीन की जा सकती, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 11 जिसका शीर्षक है अनुपूरक सप्लीमेंटल, जिसके अंतर्गत धारा 107 से लेकर धारा 120 तक में इससे संबंधी प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया था और जिसके अंतर्गत पिछले व्याख्यान में भाग 1 जो कि हमारे द्वारा धारा 107 से लेकर धारा 113 तक विभाजित किया गया था पर विस्तृत चर्चा की गई थी और आज हमारे द्वारा भाग 2 जो कि हमारे द्वारा धारा 114 से लेकर धारा 120 तक विभाजित किया गया था पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।